अस्सलाम वालेकुम। एजुकेशन इंस्टीट्यूट का मैं मोहम्मद काशिफ अब्बास। हम केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 9 है। आज हमने पढ़ना है मेटालिक बॉन्ड। कल हमने पोलर और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा था। आज पढ़ना है मेटालिक बॉन्ड। हम कहते हैं कि मेटालिक बॉन्ड जो है वो मेटल एटम जो होते हैं, पॉजिटिव चार्ज वाले एटम जो होते हैं, और उनके मोबाइल और फ्री इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो बॉन्ड बनता है उसे हम मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। कौन सा बॉन्ड होता है? जो मेटल एटम्स होते हैं, जो पॉजिटिव चार्ज वाले एटम्स होते हैं और उनके फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, उनके दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो मेटालिक बॉन्ड कहलाता है। अब जो मेटल्स होते हैं हम कहते हैं उनकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो बहुत कम होती है। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? आयोनाइजेशन एनर्जी जो है हम कहते हैं किसी भी एटम के वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी दरकार होती है उसे आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। अब जितना कम एनर्जी देनी पड़ेगी और इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी उतना कम होगी और इलेक्ट्रॉन निकालना उतना आसान होगा। अब मेटल जो होते हैं उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होती है, उनका साइज बहुत ज्यादा होता है। देखिए न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर शेल, मजीद शेल। अब जितना साइज ज्यादा होता जाएगा न्यूक्लियस की आखिरी शेल पर कशिश उतनी ज्यादा कम होती जाएगी। जब कशिश कम होगी तो इलेक्ट्रॉन जो बाहर वाला होगा उसे निकालना ज्यादा आसान होगा। तो एक तो साइज ज्यादा होने से आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है और इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है। तो मेटल्स जो होते हैं वो अपने जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सारे खारिज कर देते हैं। जब इलेक्ट्रॉन खारिज करते हैं तो वो एक, हम कहते हैं कि एक क्या होता है, समंदर सा बन जाता है इलेक्ट्रॉन्स का, जिसमें पॉजिटिव आयंस मौजूद होते हैं कुछ इस तरह से। ये पॉजिटिव मेटल एटम्स हैं। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स इन्होंने अपने खारिज किए हैं वो ऐसे बिल्कुल फ्री होके ये स्पेस में बिल्कुल फ्री होते हैं। ये किसी एक एटम से जुड़े हुए नहीं होते बल्कि ये पूरे उसमें हरकत कर सकते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये जो होते हैं। अब इस पॉजिटिव एटम मेटल एटम जो है और इन इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान जो अट्रैक्शन से बॉन्ड बनता है उसे मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। हमने कहा जो मेटल्स होते हैं वो अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन खारिज कर देते हैं और एक ऐसे समंदर सा बना देते हैं जिसमें जो पॉजिटिव मेटल आयंस मौजूद होते हैं। अब ये जो पॉजिटिव मेटल आयंस हैं इनके और इन इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान जो अट्रैक्शन है, जो बॉन्ड है, वो मेटालिक बॉन्ड होता है। अब मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। हम कहते हैं मेटल जो होते हैं इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होते हैं, जो कि पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन आपस में मजबूती से जुड़े होते हैं, इसलिए इन्हें मेल्ट करना और इन्हें बॉयल करना के लिए हमें ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होते हैं। दूसरे, इनकी कंडक्शन जो है ये बहुत ज्यादा होती है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। कैसे? इनके पास देखिए इलेक्ट्रॉन्स और आयंस फ्री हैं। जिनके पास ज्यादा आयंस और इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं तो ये कंडक्शन कराते हैं, तो ये ज्यादा फ्री होंगे तो कंडक्शन ज्यादा होगी। दूसरा, ये हार्ड और हैवी होते हैं। हमने कहा क्योंकि ये मजबूती से एक दूसरे के बहुत करीब करीब जुड़े होते हैं इसलिए ये बहुत ज्यादा हार्ड और हैवी होते हैं। अब मेटल्स की हमने प्रॉपर्टीज पढ़ ली। हमने ये पढ़ा कि इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है, इनका लार्ज साइज होता है इसलिए इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है। तो ये अपने वैलेंस शेल लूज कर देते हैं और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये सिर्फ एक मेटल एटम के साथ नहीं बल्कि ये पूरे स्पेस में फ्री होते हैं, ये कहीं भी मूव कर सकते हैं। तो ये हमारा मेटालिक बॉन्ड है। बाकी इंशाल्लाह हम कल इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस पढ़ेंगे। आज के इतना काफी है। ओके, अल्लाह हाफिज।